नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का टॉपिक है गीता जी में मोक्ष मंत्र कौन से हैं। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो गुरुओं के बीच में होने वाली है। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है प्रशांत मुकुंद जी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते पहले प्रशांत मुकुंद जी का विचार। हरि का नाम ही है तो कौन सा नाम लेना है, तो बताते हैं इति षोडक अक्षक नामनम कली कल्मश नाशनम नत परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे ही वेदों ने दर्शाया कि 16 अक्षर का 16 मंत्र जो नाम है 16 शब्दों में होने चाहिए। तो 16 शब्दों में बस एक ही मंत्र है, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 शब्दों का जो मंत्र है इसे महामंत्र कहते हैं और इसी मंत्र में सभी मंत्र समावित होते हैं। इसके लिए आपको अलग से और कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अब आप देखिए कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सदा जपते रहिए तुलसी माला को लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप इस तरह से जप करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा। इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। हरे हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम राधे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमम पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमम पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है।
वो तत्सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढान नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा 100 प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो सेवन करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से, यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञान दाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो कैसी मोह कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम।